हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक पजल और जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको इनक्वालिटी के कंसेप्ट बताए थे, तो कंसेप्ट के क्वेश्चन करने को रह गया था, तो आज इनक्वालिटी के 5 क्वेश्चन और एक पजल करवाऊँगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आप वीडियो को पॉज करके इस पजल को बनाने की एक बार कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके पजल को बनाने की कोशिश की होगी। दोस्तों, इसको सेट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये दिखाई पड़े। चलिए दोस्तों, कंडीशन को पढ़ता हूं और क्वेश्चन को बनाते हैं। दोनों चिंटू, टीटू, चिंकू, सोनू, मोनू, बिट्टू एंड सोंटी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सोंटी इज थर्ड टू राइट ऑफ टीटू and second to the left of Sonu. Chintu is not immediate neighbor of Sonti. एंड टीटू, और टीटू का भी ये इमीडिएट नेबर नहीं है। दोस्तों, मैं इस कंडीशन को ऐसे नोट करता हूँ, आप चाहें तो इसके बगल में ऊपर ऐसे बगल में लिख करके ऐसे कट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे नोट करता हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मोनू इज सेकंड टू द राइट ऑफ चीकू। एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ टीटू, और मोनू जो है टीटू का इमीडिएट नेबर है। दोस्तों, ऐसे ही मैंने बताया था, आज इसके साइड में बगल में लिख सकते हैं। इस कंडीशन को अलग कर देते हैं ताकि सेपरेट रहे। इमीडिएट नेबर ऑफ टीटू, बिट्टू इज नॉट नेबर ऑफ सोनू। चलिए दोस्तों, बनाते हैं। दोस्तों, सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है, या रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, इस तरह के जो भी अरेंजमेंट होते हैं उसको हम थ्रेड मेथड में बना सकते हैं। थ्रेड मेथड का मतलब ये होता है, जैसे कोई ये मान लीजिए ये सर्कल है और इसको सर्कल को एक हिसाब से काट देंगे, एक तरफ से काट के ऐसे सीधा कर देंगे तो ये सीधा बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये सर्कल है और इसको यहाँ से हम काट देते हैं, काट के इसको इधर कर देते हैं, इधर फोल्ड कर देते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसी को थ्रेड कहते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। इससे बनाने में काफ़ी इजी हो जाता है और जल्द से जल्द बन जाता है। चलिए दोस्तों, बनाते हैं। दोस्तों, 8 लोगों को यहाँ पे अरेंज करना है, तो 8 लोगों को ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। थ्रेड मेथड में आप किसी को कहीं भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो इस कंडीशन सबसे बड़ी दिख रही है, इसी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे T2 को रख लेते हैं। आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। T2 से 2 छोड़कर सोंटी है और सोंटी से 1 छोड़कर सोनू है। दोस्तों, सबका एरो हम जो डायरेक्शन है ऊपर ही मान के चलेंगे, इससे आसान होता है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। चिंटू जो है सोंटी के बगल में नहीं है। चिंटू यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, इसके बगल नहीं होगा, और टीटू के बगल भी मना किया गया था, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो फिर चिंटू के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रही है,
ये वाली, तो इसको यहाँ पे तुरंत के तुरंत रख देंगे। और दोस्तों हमारा घर अयोध्या में है और यहाँ पे रोड पे ही घर है, इस वजह से थोड़े दिक्कत होती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चिंकू से एक छोड़कर मोनू है और मोनू के लिए कहा गया था कि जो है ये टीटू के बगल में है, टीटू का नेबर है। तो दोस्तों अगर हम ये जो मोनू है और जो चीकू है, मोनू को यहाँ पर अगर रखेंगे तो एक छोड़कर चीकू यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि सोनू यहाँ बैठा है। तो इसलिए मोनू को हम यहाँ ना रख के मोनू को यहाँ रख देंगे क्योंकि उसके बगल में ही बैठाना है। और देखिए मोनू से एक छोड़कर यहाँ पर चीकू हो गया। और बिट्टू को जो है सोनू के बगल मना किया गया था, तो सोनू के बगल अगर बिट्टू को यहाँ नहीं रख सकते हैं तो बिट्टू को यहाँ रख देते हैं। और एक नाम जो बच गया था, देखते हैं दोस्तों क्या, धोंदू, ये बच गया था, इसको रख देते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दोस्तों क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत आसानी से बन गया, जल्द ही एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया। ये अगर IBPS PO का होता या SBI PO का होता, मतलब कहने का मतलब PO लेवल का ही क्वेश्चन होता तो इसमें समय लगता। ये क्लर्क लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। क्लर्क लेवल के क्वेश्चन आसान होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है इससे हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाए, पर ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही क्लर्क लेवल में मिलते हैं। चलिए दोस्तों इसके चेक करते हैं उत्तर को। एक दोस्तों धोंदू के अगर राइट में देखते हैं तो सोंटी, बिट्टू, मोनू, ये देखिए इसके राइट में, यहाँ से इसके लेफ्ट में होगा तो सोंटी, बिट्टू, मोनू, टीटू, चीकू, चिंटू, सोनू। दोस्तों हमारा आंसर बिल्कुल भी सही आया है, इसी तरह से आंसर आता है। चलिए दोस्तों इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने जैसा आपको कंसेप्ट बताया था, डोरमेट कंसेप्ट को बताया था, उसी डोरमेट कंसेप्ट से हम इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इसे स्टेटमेंट दिया गया है और कंक्लूजन है, कंक्लूजन से E से D तक जाना है। यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन E से D तक जाना है। तो देखिए दोस्तों E यहाँ पर है, E यहाँ पर है, E से हम D तक कैसे जाएंगे? E से C तक गए, चले जाएंगे और C से D तक चले जाएंगे। तो दोस्तों जहाँ पे ये वाला सिंबल होता है ग्रेटर देन और लेस देन, तो वहाँ पे ये होता है कि डोरमेट के किसी जितने भी रास्ते से हम गुजरेंगे वो हर रास्ते में, मतलब हर डोर पे किसी एक डोर पे डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों पहले ही पे नहीं है तो इसलिए ये सही हो जाएगा। E से C तक गए और C से D तक चले जाएंगे, इसलिए ये पहले में जो पहला है कंक्लूजन वो सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, A से C तक जाना है। देखिए दोस्तों A से C तक, A से हम E तक गए, C तक गए, तो ये भी चला जाएगा, दोनों चले गए। और देखिए A से F तक जाना है, तीसरा A से E तक गए, C तक गए, C से D तक गए, A से E तक गए, E से F से जैसे जा रहे हैं तो आगे हम देख रहे हैं कि दरवाज़ा जो है वो बंद है। जब दरवाज़ा बंद है अब नहीं जा सकते, इसका मतलब अब जब ये नहीं जा सकते तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड फॉलो नहीं कर रहा है तो इसमें देखते हैं कौन सा है। देखिए यही वाला आंसर आपका हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड इज इनकरेक्ट। दोस्तों इसका बी हो गया और बी पे ही हम मार्क कर देंगे। अगला देखते हैं, अब शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, पिछला नहीं दिखाई दिया।
दिखाई दे रहा था। चलिए उसको फिर से समझा देता हूँ। अब दिखाई दे रहा है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ई से डी तक जाना है तो ई से हम सी तक जाएंगे, सी से डी तक जाएंगे, और डोर इस पे डोरमेट नहीं है तो इसलिए चला जाएगा, इसलिए ये सही हो गया। और दूसरा ए से सी तक जाना है तो ए से सी से डायरेक्ट ही जा रहा है तो ये भी सही हो गया। ए से एफ तक जाना है तो ए से ई तक गए, ई से जैसे ही आगे एफ थे तो दरवाज़ा बंद है इसलिए नहीं जा पाएंगे, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ओनली कैलकुलेशन थर्ड इज़ इनकरेक्ट। इसमें ऑप्शन में जैसा है उस हिसाब से कर देंगे। दूसरा देखते हैं, एफ से सी तक जाना है तो देखिए दोस्तों, एफ से सी तक कैसे जा सकते हैं। एफ से ई तक गए, ई से डी तक गए, डी एफ से ई तक गए, ई से डी तक गए, और अब डी से हम आगे नहीं जा पाएंगे। ई से बी तक गए और बी से सी तक गए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ई से बी तक भी जा सकते हैं। एफ से हम लोग एफ से सी तक जाना है तो सबसे पहले एफ से ई तक गए, ई से बी तक गए, बी से सी तक गए। किसी एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो पहले पर ही नहीं है तो इसलिए दोस्तों ये पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरे में पहला सही हो जाएगा। पहला देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एफ से ए तक जाना है। देखिए दोस्तों, एफ से हम ई तक गए, ई से हम लोग बी तक गए, और बी से जैसे ए की तरफ जाने लगेंगे तो दरवाज़ा ही बंद है इसलिए नहीं जा सकते, तो ये गलत हो गया। डी से ए तक, डी से ए तक कैसे जाएंगे। डी से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों दरवाज़ा ही बंद है तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये भी गलत हो गया। दोस्तों इसमें हो जाएगा ओनली वन कंक्लूजन इज करेक्ट, तो इसका ई ऑप्शन है, ई पे ही मार्क किया जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा, बी से एफ तक जाना है। बी से ई तक गए, ई से एफ तक चले जाएंगे। देखिए किसी एक पे डोरमेट नहीं होना चाहिए था तो देखिए दोनों पे नहीं है तो इसलिए ये पहला सही हो गया। ए से सी तक जाना है, ए से डी तक गए, डी से ई तक गए, ई से एफ तक गए, पर एफ तक हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और डी से सी तक जाना है हमें, तो जैसे ही डी से आगे बढ़ेंगे देखिए दरवाज़ा बंद है, इस तरह का इसका मुंह है तो मतलब दरवाज़ा बंद है तो हम नहीं जा पाएंगे, तो ये गलत हो गया। बी से डी तक जाना है, बी से ई तक गए, ई से एफ तक गए, और जाना हमें कहाँ तक है, डी तक है, तो बी से ई तक गए, और यहाँ पे देखिए ये कॉमन है, ई से जैसे ही डी पर जाएंगे तो दरवाज़ा बंद है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसका भी दोस्तों कंक्लूजन वन ही करेक्ट है तो इसका भी ई हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा, सी से एफ तक जाना है। देखिए दोस्तों सी कहाँ पर है, सी से डी तक गए और डी से जैसे ही आगे निकलेंगे तो ये देखिए इसका जो दरवाज़ा है वो बंद है तो हम एफ तक नहीं जा सकते हैं। सी से डी तक तो जा सकते हैं पर डी से एफ तक नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए ये पहला गलत हो गया। एच से एफ तक जाना है, एच से जी तक जा सकते हैं, और जी से जैसे आगे निकलेंगे एफ तक, ये भी नहीं जा सकते हैं। डी से जी तक जाना है तो देखिए डी यहाँ पर है, आगे नहीं जा सकते हैं, और डी यहाँ पर भी है, इसके भी आगे नहीं जा सकते हैं, दोनों ही दरवाज़ा बंद है तो इसलिए ये भी गलत हो गया। दोस्तों इसमें तीनों गलत हो गए तो इसलिए नन फॉलो जो होगा उसको टिक कर देंगे। यहाँ पे ई देखिए, ई पे है नन फॉलो, इसको मार्क कर देंगे। अगला देखते हैं, पांचवा, आई से एम तक जाना है। देखिए दोस्तों आई से के तक गए, के से एम तक गए, ये चले जाएंगे हम। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, चलिए दोस्तों इसको रहने देते हैं, जब वो सही नहीं है तो क्या है। देखिए हमारा आंसर ये रहा, देखिए बी ये है, और यहाँ पर ई आया था, देखिए ई है, यहाँ पर भी ई आया था, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर ई आया था, यहाँ पर भी ई है, और पांचवा तो आंसर इस क्वेश्चन ही सही नहीं था। तो दोस्तों इनक्वालिटी को ऐसे ही सॉल्व करना होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए,
अपनी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और जल्द से जल्द सफल हो जाइए दोस्तों। मेहनत करिए, सफल होने का यही एकमात्र रास्ता होता है। हमारे हाथ में मेहनत करना ही होता है बस। तो दोस्तों मेहनत करिए और करते रहिए मेहनत। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या क्या करवाऊँ। जो आप लोग बताएंगे मैं वही करवाऊँगा। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।